नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 के चैप्टर नंबर 9 राजस्थान में आधारभूत सेवाओं के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। किसी राज्य के विकास के लिए कुछ आधारभूत सेवाएं होती है, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, स्वास्थ्य आदि प्रमुख हैं। आमजन को आधारभूत सेवाएं उपलब्ध करवाना सरकार का प्रमुख दायित्व है। राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में किए गए कार्यों का संक्षेप वर्णन इस अध्याय में करेंगे। चर्चा करते हैं शिक्षा की। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात क्षमताओं के विकास के साथ चारित्रिक व्यक्तिगत विकास का मार्ग प्रस्तुत करता है। और शिक्षा व्यक्ति के जीवन को आगे बढ़ाने, सफलता प्राप्त करने, समाज एवं देश के विकास करने मुख्य माध्यम है। कौन? शिक्षा। विद्यालय शिक्षा इन सभी में सर्वोपरि है। राज्य सरकार द्वारा सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्ति के अवसर सुलभ करवाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान में विद्यालय शिक्षा के लिए उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, उच्च प्राथमिक, प्राथमिक शिक्षा संचालित की जाती है। सांस्कृतिक विकास राज्य की शिक्षा व्यवस्था एक महत्वपूर्ण आयाम है। राज्य में उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय और महाविद्यालय विद्यमान है। इसी तरह तकनीकी और मेडिकल शिक्षा के संस्थान भी विद्यमान है। शिक्षा का अधिकार। राजस्थान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। इस अधिकार से तय आयु सभी बच्चों को शिक्षा मिलना समान अवसर मिलते हैं। यह अधिनियम जहाँ बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा देता है, वहीं अभिभावकों को बच्चों को विद्यालय प्रवेश करना करते हुए भी है। विद्यालय में बेहतर भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से राजस्थान में विद्यालयों की स्थिति को देखते हुए समझा जा सकता है। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसे राजस्थान निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क पाठ्यक्रम के साथ विविध प्रोत्साहन, पुरस्कार, छात्रवृत्ति, छात्रावास और भोजन और दूध वितरण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। बेहतर परीक्षा परिणाम देने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन किया जा रहा है। बालिकाओं के लिए इंदिरा प्रियदर्शनी, गार्गी पुरस्कार प्रोत्साहन देने में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। साक्षात्कार। साक्षरता के बाद बात की जाए तो वर्ष 2011 की जनगणना के आधार राजस्थान में कुल साक्षरता प्रतिशत 66.11% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 79.19% और महिला 52.12% है। स्वास्थ्य सेवाएं। स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति की आधारभूत आवश्यकता है। स्वास्थ्य का अर्थ केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, बल्कि मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक सभी प्रकार के स्वास्थ्य होते हैं। इसलिए सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए नागरिकों को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करती है। सरकार द्वारा सबके लिए स्वास्थ्य की संकल्पना साकार करने और नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधा। राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य कल्याण के लिए 1000 आबादी पर स्वास्थ्य उपकेंद्र, जहाँ 1000 की आबादी है वहाँ स्वास्थ्य उपकेंद्र, 30,000 की आबादी वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 1 लाख की आबादी वहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। जहाँ 1000 है वहाँ क्या है? स्वास्थ्य उपकेंद्र, 30,000 है वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 1 लाख जनसंख्या वहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जा रहे हैं। नागरिकों की आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर स्थित आयुर्वैज्ञानिक महाविद्यालय की विशेष चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। जल्द ही राजस्थान 33 जिलों में से 30 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। स्वास्थ्य योजना। राजस्थान नागरिकों की स्वास्थ्य कुशलता के लिए सरकार कई प्रकार की योजनाएं संचालित करती है, जिसमें आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री सहायता एवं जीवन रक्षा कोष, मुख्यमंत्री आश्रय योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना आदि प्रमुख उदाहरण है। इसी प्रकार राज्य में क्षय रोग, मलेरिया, अंधता, आयोडीन अल्पता विकास, एड्स आदि रोगों पर नियंत्रण एवं कुष्ठ रोगों को उन्मूलन तो कई राष्ट्रीय कार्यक्रम भी
चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत औषधि नियंत्रण संगठन कार्य करता है, जो दवाइयों के विक्रय लाइसेंस, निर्यात, निर्माण लाइसेंस प्रदान करता है। कौन? स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत औषधि नियंत्रण संगठन कार्य करता है, जो दवाइयों को विक्रय लाइसेंस एवं निर्माण लाइसेंस प्रदान करता है। इसके साथ ही प्रतिबंध दवाइयों की सूची भी जारी करता है। संचार एवं डाक सेवा। वर्तमान युग सूचना एवं तकनीकी का युग है। इस दिशा में राजस्थान में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। आप संचार को सूचना एवं समाचार भेजने की प्रक्रिया से समझ सकते हैं। इसके माध्यम से दो या दो से अधिक व्यक्तियों को संदेश अथवा विचारों का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो, टेलीग्राम आदि प्रमुख साधन है। बढ़ते हुए सूचना तकनीकी और ज्ञान संचार की कार्य में क्रांति ला दी है। राजस्थान में सूचना तकनीकी संचार विभाग कार्यक्रम जो नवीन बदलाव के अनुरूप राज्य में तकनीकी विकास के लिए प्रयास करता है। यह राज्य में सूचना और संचार संबंधी नीति निर्माण की क्रियान्वयन का निर्माण करता है। यह सूचना और तकनीकी संबंधी सूचनाओं, शर्तों और सीमाओं को भी तय करता है। डाक सेवा। संचार एवं डाक सेवाओं के माध्यम से नागरिकों संदेशों, सामग्री आदान प्रदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। संदेशों में सूचनाओं को विविध सामग्री नैतिक वस्तुगत रूप से आदान प्रदान करने अथवा एक दूसरे तक पहुंचाने डाक व्यवस्था महत्वपूर्ण योगदान है। डाक संचार विभाग भारत सरकार के एक महत्वपूर्ण विभाग है, कार्य करता है। राजस्थान में डाक और इससे संबंधित सुविधाएं पर्याप्त रूप से उपलब्ध है। डाक विभाग के माध्यम से सूचना प्रसिद्ध करने के लिए पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, लिफाफे 3 पारंपरिक साधन है। सामान्य डाक सेवाएं रजिस्टर पत्र और स्पीड पोस्ट के माध्यम से डाक पहुंचाया जाता है। डाक विभाग के माध्यम से न केवल डाक भेजी जाती है बल्कि बचत खाते मनी ऑर्डरिंग की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाती है। इसका एक उदाहरण सुकन्या समृद्धि योजना, जिसके अंतर्गत बेटी की पढ़ाई शादी के लिए डाक विभाग में पास सुकन्या समृद्धि योजना खाता खुलाया जाता है। खाते में निश्चित समय के बाद राशि निकालने की सुविधा प्रदान की गई है। अब चर्चा करते हैं बैंक सेवा। बैंक एक ऐसी संस्था होती है जहां मुद्राओं का व्यवसाय होता है। बैंक ऐसी है जहां मुद्राओं का व्यवसाय होता है। बैंक मुद्रा के लेन देन व ब्याज अर्जित करती है। व्यक्ति और संस्था द्वारा अपनी बचत बैंक में जमा करवाई जाती है। बैंक द्वारा जमा राशि पर ब्याज दिया जाता है। बैंक जरूरतमंद लोगों को ऋण देती है एवं ऋण की राशि पर ब्याज वसूल करती है। बैंक में जमा राशि एटीएम, चेक, ड्राफ्ट आदि द्वारा निकाला जा सकता है। बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को लॉकर सुविधा भी प्रदान की जाती है। सभी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के अधीन कार्यरत करते हैं। चर्चा करते हैं परिवहन सेवा। राजस्थान में औद्योगिक विकास एवं व्यापार वृद्धि हेतु सुदृढ़ परिवहन व्यवस्था आवश्यकता है। राजस्थान में सड़क, रेल, वायु तीनों प्रकार के परिवहन साधन उपलब्ध है। राज्य में कोई भी बंदरगाह नहीं है, यानी राजस्थान में कोई बंदरगाह सुविधा नहीं है। सड़क परिवहन। राजस्थान परिवहन के साधनों में सड़क परिवहन महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान राज्य परिवहन निगम 1 अक्टूबर 1964, यानी राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1964 स्थापना हुई। राजस्थान सड़कों में सर्वाधिक लंबाई जोधपुर और न्यूनतम धौलपुर में, यानी सर्वाधिक सड़कें कहाँ हैं? जोधपुर में और न्यूनतम धौलपुर में। NH-15 राजस्थान सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 71 भी है। रेल परिवहन। रेल परिवहन माल परिवहन, यात्री परिवहन दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण साधन है। राजस्थान रेलवे के 2 जोन है, उत्तरी पश्चिमी रेलवे और पश्चिमी मध्य रेलवे। इनमें 5 मंडल है, यानी 2 रेलवे जोन है, उत्तरी पश्चिमी रेलवे और पश्चिमी मध्य रेलवे, और 5 मंडल है, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा। कौन कौन से मंडल है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष उदयपुर के पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय परीक्षण केंद्र में स्थित है। कहाँ है? उदयपुर में। अब चर्चा करते हैं वायु परिवहन की। राजस्थान में वायु परिवहन का विकास जारी है। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर
हवाई सेवा से जुड़े हुए। जयपुर का सामान्य हवाई अड्डा राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। राजस्थान में 5 हवाई अड्डे बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, फलोदी, रातानाडा भारतीय वायुसेना के अधीन है। कौन कौन से? बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, फलोदी और रातानाडा भारतीय वायुसेना के अधीन है। राजस्थान में पहली रेलगाड़ी जयपुर में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच कब चली? अप्रैल 1874 को। जयपुर के आगरा फोर्ट से बांदीकुई अप्रैल 1874 में चली। बौद्धिक यानी बुद्धि से संबंधित, व्यापक, बड़ा, पारंपरिक, आपसी, जीविकोपार्जन यानी जीवन के लिए कार्य करना। 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत कितनी है? 66.11। पुरुषों की 79.19 पुरुष और महिला की 52.12। 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवा किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।